नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नारी शक्ति वंदन एक्ट में बदलाव पर 16 तारीख से संसद का विशेष सत्र। कांग्रेस से सवाल कर रही है कि 30 महीने पहले पास बिल में बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी। विवाद इस पर भी है कि दक्षिण की संसदीय सीटों में बढ़ोतरी कम होगी। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि नारी शक्ति वंदन एक्ट पर संसद के विशेष सत्र को लेकर विवाद है। बीजेपी का यह आरोप है कि कांग्रेस ने इसे काफी समय तक लटका कर रखा। महिला आरक्षण पर कई बार पार्टियों की कथनी और सोच में फर्क दिखता है। ऐसे में सवाल है कि नारी शक्ति वंदन एक्ट में संशोधन की जरूरत क्यों आ गई। क्या इस बात की गारंटी ली जाएगी कि दक्षिण को सीटों में नुकसान नहीं होगा। जब सभी पार्टियां महिलाओं को आरक्षण पर हामी भरती हैं तो फिर इसमें देरी क्यों। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। नारी शक्ति वंदन हमारा अधिकार, नारी शक्ति वंदन हमारा अधिकार, नारी शक्ति वंदन। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। 9 मन तेल होगा तब आगे की बात बनेगी। ये काम सरकार ने किया। 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। 30 महीने में मोदी जी की बात को नहीं मान रहे। पहले से हमारी पार्टी का स्टाइल है, भले ही इसको 50% कर दें। भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि आप दर्शक नहीं बल्कि बहस का हिस्सा भी होंगे, लिहाजा आज के सवाल पर आपकी राय भी बेहद जरूरी है। हमारा आज का सवाल है कि महिला आरक्षण की बात आते ही राजनीतिक शोर क्यों बढ़ जाता है। आप सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना जवाब भेजें, अपनी राय भेजें और आपका जवाब, आपकी राय हम इसी शो के दौरान दिखाएंगे। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, साइना एनसी हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्पोक्स पर्सन है शिवसेना शिंदे पार्टी की। वंदना सिन्हा हमारे साथ जुड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और जेएमएम की सांसद महुआ मांझी भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी हैं। वंदना जी, क्या विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है महिला आरक्षण विधेयक में इस संशोधन के लिए, क्या इसे नहीं बुलाया जाना चाहिए, अभी और लंबा इंतजार करना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रत्युष जी ये कहना चाहूंगी कि देखिए, महिला आरक्षण बिल का विरोध कोई नहीं कर रहा है। हम सब चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल आए, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, महिला आरक्षण बिल जो है ये कोई फाइनल विक्ट्री नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। ये तो एक पॉलिटिकल इक्वालिटी में बिगिनिंग है। लेकिन इस बिगिनिंग में भी भारतीय जनता पार्टी कितना डिले करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, मोदी वर्सेस मोदी ही बताएगी। क्योंकि ये जब भी ये महिला आरक्षण बिल की बात आई है, सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। आपने देखा होगा 30 महीने पहले ही अनाउंसमेंट हुआ था कि हम 2030 में लागू करेंगे, अब उसमें अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए, बोलने के लिए तो महिलाओं को बहुत ज्यादा वो सपोर्ट करके दिखाती है, लेकिन वंदना जी, जब ये 2023 में जब ये पारित हुआ था, की ही पार्टी है। लेकिन वंदना जी, जब ये 2023 में पारित हुआ था तो सबकी सहमति थी या नहीं थी? बिल्कुल नहीं। देखिए, सबकी सहमति थी। और मुझे लगता है कि आज जो फीमेल पैनलिस्ट है, और मुझे उम्मीद है कि आज चर्चा बहुत अच्छी होगी, इसलिए हमने कोशिश भी की है कि सारे फीमेल पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े। उस वक्त भी सारी पार्टियों की सहमति थी। तो अब अगर इसमें कुछ संशोधन की बात आ रही है तो इसे क्यों टाल दिया जाना चाहिए और कब तक टालना चाहिए? देखिए प्रत्युष जी, की भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ बात करती है। अब जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी थी
तब भी इन्होंने कहा था कि महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। आज तो साल से ज्यादा गुजर गया है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महिलाओं के इमोशन से खेलने का काम कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन करे ना। आप कोई बिल पास करके बार बार एक ही चीज की चर्चा करके आप कोई फाइनल विक्ट्री नहीं दे रहे हो। ये तो महिलाओं का राइट है, आपको रिजर्वेशन देना चाहिए था। आपने 30 महीने पहले भी इस चीज की बात करी, फिर अचानक से आप अगेन आप वो चीज लेकर आ गए हो कि हम इसमें आप संशोधन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें ना कि इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, ये तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की। मैं सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। ठीक है वंदना जी, मैं फिर दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। सुनीता जी, जो 2-3 विपक्ष का सबसे बड़ा ऐतराज है उसमें सबसे पहला यह कि असामान्य जल्दबाजी है। अभी जनगणना का काम अभी शुरू ही हुआ है, 2027 में कंप्लीट होगा। परिसीमन का काम उसके बाद होना है और उससे पहले इसे लाना, संशोधन कराना, क्या यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो देरी की इतनी जो है अभ्यस्त हो चुकी हैं कि उनको जो है ये इतना लॉन्ग अवेटेड 1996 में और उससे भी पहले जिस बिल के लिए लगातार सभी दल जो हैं प्रयास भी करते रहे, लेकिन जिस तरीके से उनके प्रयास जो हैं वो निरर्थक साबित हुए, तो ऐसे उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये एक पहल की है, और वो भी आपने देखा होगा कि जब हमारी नई संसद जो बनी, उस नई संसद के अंदर सबसे पहला जो बिल पास हुआ वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो बिल पास हुआ। और मेरा परम सौभाग्य कि उस 17वीं लोकसभा के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहली महिला उस अधिनियम पर बोलने वाली थी तो वो सुनीता दुग्गल थी। मुझे इस बात का बहुत 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 जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत खुशी मुझे इस बात की होती है कि एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा बिल जो है उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की और उसको पास किया। और देखिए उस समय में सभी दल जो है हमारे साथ थे, तो ऐसे उसमें आपको मालूम होगा कि उस समय में इन्होंने बहुत बड़ा संशय जाहिर किया था कि ये बिल लेकर आ रहे हैं, ये आप देख लेना कि 2029 में भी नहीं, 2034 में, और पता नहीं कब जाकर। आप कोई तारीख तो बताइए, आप कुछ क्लियर तो करिए कि कब जाकर जो है ये बिल लागू होगा। तो ऐसे उसमें आपने देखा होगा कि सेंसस की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो भी अपने लेवल पर चल रही है। तो ऐसे उसमें लेकिन उसका इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है? सुनीता जी सवाल ये है कि फिर उसका इंतजार कीजिए ना। अभी विशेष सत्र की क्या जरूरत है? जो विपक्ष का जो ऐतराज है वो कह रहे हैं कि अभी काम चल ही रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उसे कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद लाइए। नहीं, देखिए ये इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे सेंसस के सबसे उच्च अधिकारी थे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का युग है, डिजिटाइजेशन के माध्यम से उसमें बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो ऐसे उसमें आश्वस्त कर देना, क्योंकि उसी समय में सबसे ज्यादा संशय जो था तो वो विपक्षी दलों को था। ऐसे उसमें जब हम लोग इस संशय को क्लियर करना चाहते हैं बिल्कुल कि 2029 के अंदर जो है वो सेंसस भी हो जाएगा, परिसीमन भी हो जाएगा, और उसी में ही जो है ये साइना एनसी जी होकर सबको मौका मिलेगा। ये जो बड़ा ऐतराज है कि पहले सेंसस हो जाने दीजिए, प्रक्रिया शुरू हुई है, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन की बात है, उसके इंतजार किए बिना ये लाया जा रहा है, बिना विपक्षी दलों को बुलाए हुए, ना ही उनसे सहमति लिए हुए। ये क्या इंगित कर रहा है? सच्चाई ये है कि 27 साल देश के 50% आबादी जो महिला है वो इंतजार करते 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 ऐसा वातावरण बना है कि एक व्यक्ति जो एक पुरुष प्रधान मानसिकता में एक प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने इच्छा शक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, तो ये है नरेंद्र मोदी जी, और ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि हर एक पार्टी को स्वागत करना चाहिए नारी शक्ति बंधन को, क्योंकि आप देखिए तो हमारे आंकड़े क्या है। हमारे पास 74 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो महिला है, 13 से 14% संसद में, 10% भी नहीं असेंबलीज में। आप अभी तुलना कीजिए कि जो हुआ पंचायत राज में, 1.4 मिलियन विमेन अक्रॉस द कंट्री वर एम्पावर्ड। और क्यों रुके? आपने देखा कि हेल्थ केयर हो, महिला के जो इश्यूज हैं, जो हमारे काम एनवायरनमेंट है, ये सभी चीजों के लिए महिलाओं को जागरूक करना है। और आपने सही सवाल पूछा कि क्यों नहीं रुके या क्यों रुके।
27 साल रुकना क्या ये एक लंबा अर्ज नहीं है? जो डिलिमिटेशन होता है उसके साथ साथ 2029 में नारी शक्ति बंधन आता है, जहां 181 विमेन कैन फाइट एंड फाइट लेजिटिमेटली। हमें टोकनिज्म नहीं चाहिए प्रत्युष जी, थक गए ये टोकनिज्म से। हम चाहते हैं कि ये मौका है और वो मौका मतलब आप ये कहना चाह रही हैं साइना एनसी जी, अभी नहीं तो कभी नहीं, और कितना लंबा इंतजार। मैं महुआ मांझी जी आप ही के पास आ रहा हूं। आधी आबादी को अपने प्रतिनिधित्व के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। सबसे बड़ा सवाल है कि वो और कितना इंतजार करेगी, क्योंकि हर वर्ष हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होंगे, और जब भी ये पहल होगी आरोप यही लगेगा कि चुनाव हो रहा है इसलिए चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। फिर तो इसको ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए, यही होगा, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होंगे। महुआ मांझी जी देखिए, ऐसा है कि जब नए पार्लियामेंट भवन में गृह प्रवेश हुआ उस समय भी आपको याद होगा कि 5 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया था, और उसमें महिला जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाया गया। उसके बाद हमारे यहाँ 2024 में चुनाव होने वाला था। सारी महिलाएं खुश हो गई कि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, और मेरे पास भी फोन आने लगे, क्योंकि महिला आयोग की मैं अध्यक्ष भी रही हूँ, पार्टी की भी महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष रही हूँ। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला कि नहीं, ये तो अभी बहुत दूर है, हो सकता है 29 में हो सकता है 31 में हो, तो बहुत मायूसी आ गई उनके बीच में। अभी जब ये फिर से स्पेशल सेशन बुलाकर 3 दिन का लाया जा रहा है, तो उस समय भी लोगों को ये उम्मीद बनती है ना कि अभी तुरंत हुआ, लेकिन वो कब होगा? जब डिलिमिटेशन हो जाएगा, जब सेंसस हो जाएगा। तो फिर अभी क्या ऐसी बात थी, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में चुनाव होना बाकी है, बंगाल में और कई राज्यों में बाकी है। ठीक उसके पहले ये लाके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लाभ के लिए सरकार कर रही है। महिलाओं के प्रति उनकी क्या मंशा है मैं नहीं जानती, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि महिला आरक्षण हो। आप तो खुद सांसद हैं महुआ जी, महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 14% सरकार लाने वाली है। आपने देखा है एमएलए देखे तो क्या विपक्षी दलों को दिखाया गया कि क्या संशोधन सरकार ला रही है? नहीं, अभी तक हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या संशोधन ला रही है। अगर पता होता तो उस समय ऐसे अलग अलग मीटिंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन जब 2-3 पार्टीज के साथ मीटिंग हुई तो मैं उस दिन प्रेजेंट थी वहां माननीय खड़गे जी के ऑफिस में, कांग्रेस के उस ऑफिस में सभी विपक्षी पार्टी के लोग थे। तो वहां पे ये बात हुई कि हम सभी को एक साथ बैठा के हम सभी से डिस्कस किया जाए कि आखिर उसमें क्या संशोधन आने वाला है। तो जब ये नहीं हुआ तो फिर हम लोगों ने साइना एनसी जी, मतलब देखिए जो इनका साइन लिया गया था, जो ऑब्जेक्शन है कि आप संशोधन ला रही है, लाइए, लेकिन कम से कम बताइए तो सही, विपक्षी दलों को बताइए तो सही कि उसमें है क्या, आप लाना क्या चाह रहे हैं। वो एक्ट तो चलिए पास हो गया, 23 में पास हो गया, अभी अगर संशोधन की आवश्यकता है तो वो कौन सा संशोधन ला रही हैं जो 2029 से लागू होगा और किस प्रारूप में लागू होगा? प्रत्युष जी, ये स्पेशल सेशन और कई पार्टियों की ये मांग भी है ना, कई पार्टियों की मांग है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण हो, और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग जरूरतें होती है महिलाओं की, उस पर ध्यान देकर तभी आरक्षण होना चाहिए। जी, सर्वप्रथम तो प्रत्युष जी, मुझे बहुत अफसोस होता है विपक्ष के ऊपर जब वो इस इशू पे विमेन रिजर्वेशन पे अपनी राजनीति लाते हैं। प्रधानमंत्री ने 16, 17, 18 को ये सत्र क्यों रखा है? ताकि चर्चा हो पार्लियामेंट में। इतने सारे संगठन को क्यों बोला है कि आप समर्थन कीजिए? और अफसोस होता है कि सोनिया गांधी जी जो एक महिला है, जो कांग्रेस का नेतृत्व करते करते उन्होंने सदियों से नारी शक्ति वंदन और विमेन रिजर्वेशन की बात की, और यहाँ सिर्फ ऑपोजिशन करना, ऑपोजिशन की वजह से देखिए शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी हो, किस ढंग से सेंसस होगा, किस ढंग से लागू होगा, ये सब चीजों के ऊपर चर्चा हो रही है। 16, 17, 18 सबको कॉन्फिडेंस में लिया है, तो विपक्ष का काम है समर्थन करना, वोट बैंक की राजनीति नहीं। और फिलहाल ये समझ लीजिए कि महिला जो है देश की सबसे बड़ी वोट बैंक है, और वो देख रही है ये पूरे। मैं प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले सोफिया खान जी, चूंकि बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो क्या ये चुनाव के लिए किया जा रहा है? क्योंकि एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है, बीच चुनाव के बीच में आप ये लेकर सत्र लेकर के आ रहे हैं। अरे ये एक्ट तो 2023 में ही पास हो चुका है। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए प्रतीश जी, व्हाट इंडिया थिंक्स टुमारो, बंगाल थिंक्स
टुडे, ये हम हमेशा ही कहते हैं और ये इस बार फिर से प्रमाण होता है कि इस बार जो फिर से एक जुमला आया है, इस जुमले का भले रूप बदल गया है, ये अब महिलाओं के लिए है। तो ये नया नहीं है, ये तो मैं कई सालों से सुनती आ रही हूँ कि बिल आएगा, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, 33% महिलाओं को सांसद और विधानसभा या अन्य जगहों में, यहाँ तक कि अभी इनके मैनिफेस्टो में ये भी आया है कि 33% महिलाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये अब कितना सटीक है, कितना आगे ये क्या करेंगे, ये अलग बात है। देखिए, हम हमेशा एक सकारात्मक जो भी सोच है उसको हम वेलकम करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। कर रही हैं आप इस सत्र का? बात इस पे आती है, आ रही हूँ। ऑफ कोर्स बीइंग अ वुमेन मैं चाहूंगी कि देश की महिलाएं सशक्त हों। मैं क्या कह रही हूँ, हम हमेशा वेलकम करते हैं सोच को, लेकिन उस चीज को नहीं जो जुमलों में बनकर रह जाए, क्योंकि 33% तो हम काफी दिन से सुनते हुए आ रहे हैं। चलिए मैं प्रमाण के साथ बोलती हूँ कि तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया और तथ्यों के साथ मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि पिछली बार कोलकाता कॉरपोरेशन नगर निगम का जब चुनाव हुआ था तो 144 वार्ड में 46 महिलाएं उम्मीदवार बनाई गई थी, वो महिला थी, जो 45% होते हैं जी। दूसरी ओर जहां पर हम बात करें सांसद में, हमारी 12 सांसद जो है वो सांसद हैं, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं 35 आपके जो टोटल परसेंटेज है 37.93% है, और ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा है टीएमसी का, बिल्कुल सबसे ज्यादा है। ये हम कथनी में नहीं करते। इनफैक्ट देखिए, ममता बनर्जी की जो सरकार है, ममता बनर्जी खुद एक लड़ाकू नेत्री हैं, और महिलाओं के लिए जो उन्होंने किया है, समय कम है वरना मैं गिना दूं कि लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री के लिए तो खैर कन्याश्री के लिए जो है, तो आप वेलकम कर रही हैं, आप वेलकम कर रही हैं, सरकार के द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र का वेलकम कर रही हैं, और आप कह रही हैं कि अब देर हो चुकी है और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, लागू कीजिए। अब मैं प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका गुप्ता जी, माफी चाहूंगा, शुरुआत में आवाज नहीं जा पा रही थी। प्रियंका गुप्ता जी, जो बात अभी इन्होंने कहा, सोफिया जी ने, आप परसेंटेज देख लीजिए। मैं 2024 के इलेक्शन की बात कर लेता हूं। बीजेपी ने 70 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, उसमें से जीतती है 31। कांग्रेस देती है 41, जीतती है 13। और आंकड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा टीएमसी का, जिनके कुल सांसदों में से 37.93, यानी कि मान के चलिए कि 38% रिप्रेजेंटेटिव है महिलाओं का टीएमसी की तरफ से। मुझे एक बात बताइएगा प्रियंका गुप्ता जी, बहुत ईमानदारी से, कि एक्ट लाने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए थी अगर राजनीतिक दलों के अंदर स्वतः यह बात होती कि हम आधी आबादी को खुद से इतना टिकट देंगे। यह नहीं होनी चाहिए थी। देखिए प्रत्युष जी, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी में हूं जहां पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा था 1989 में, और उस सपने को उन्होंने साकार किया। उस सपने को ये था कि पंचायत में, नगर निगम में आज जो 15 लाख महिलाएं राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ये उन्हीं के सपने का नतीजा है, और मुझे गर्व है इस बात पर। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये राज्यसभा में 2013 में भी पास हो चुका था, माननीय सोनिया गांधी जी के जो है नेतृत्व में। उसके बाद 2023 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को लाए तो सर्वसम्मति से बिना किसी बहस के इस बिल को पास कर दिया गया। वास्तविकता ये थी कि अब तक वो लागू ही नहीं किया गया। जब आप दे सकते थे 181 महिलाओं को आरक्षण, तो क्यों नहीं दिया आपने 543 सीटों में? अब सवाल ये आता है कि आज जब चुनाव सर पर बैठे हुए हैं, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, उन चुनावों के बीच में आप एक ऐसा स्पेशल सत्र बुलाते हैं। इस स्पेशल सत्र के लिए जो माननीय खड़गे जी हैं, माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने लेटर लिखकर यह आग्रह किया है कि इससे पहले सर्वदलीय एक मीटिंग होनी चाहिए जो 29 के बाद रखनी चाहिए, उसके बाद इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। सवाल यह है कि बिल पर किसी को आपत्ति ही नहीं है। सवाल यह है कि जनगणना और परसीमन कहाँ है? जब जनगणना आपने की नहीं, जब जातीय जनगणना आपको पता नहीं है, तो क्या ओबीसी, क्या एससी की बातें आप यहाँ पर कर रही हैं? दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, बिना परसीमन पे, बिना जनगणना के आप ये अधूरा जो प्रतिनिधित्व है महिलाओं का, ये क्यों देना चाहते हैं? आज सवाल ये भी उठता है कि उत्तर प्रदेश में जब नाम काटे गए तो उसमें महिलाओं के लगभग 2.3% महिलाओं के नाम गायब कर दिए गए। आप महिलाओं को क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप महिलाओं को शक्ति दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप महिलाओं के नाम काट कर उनसे वोट देने का अधिकार भी छीन रहे हैं।
वास्तविकता यह है कि आपको सिर्फ मुद्दों से भटकाना है। आज सिलेंडर के प्राइस जो बढ़ते चले जा रहे हैं उस पर आज महिलाएं आक्रोशित हैं। आप उनको एक लॉलीपॉप पकड़ाना चाहते हैं। जो काम आप 2024 के चुनाव में कर सकते थे वो आप ना करके 2029 के सपने दिखाते रहे और इन्हीं सपनों को आज फिर से आप एक नए कलेवर में लपेटकर फिर से पेश करना चाहते हैं। आपकी मंशा ये है देखिए, अभी जो अभी तक के डिबेट में, इतनी देर की डिबेट में जो मुझे समझ में आया, अपोजिशन कह रहा है कि हम इसका वेलकम करते हैं, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। 24 में ही आपको ये लागू कर देना चाहिए था। अब इनका ऑब्जेक्शन ये है कि पहले जनगणना हो जाने दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर है। 2024 में लागू कर देना चाहिए था तो कैसे लागू होता? सेंसस कौन सा रहता, 2011 वाला या ये वाला जो भी शुरू हुआ है? उसमें लागू कर देते, उसमें क्यों नहीं लागू किया? सुनीता जी जवाब दीजिए। सुनीता जी तब तो जी देखिए ऐसा है कि महिलाओं के बारे में सुनिए आप जरा। अब आपकी बात को हमने बड़े ध्यान से सुना। तो कल जो है वो 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब संविधान बनाया तो सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। और उसके बाद जो सरकारें आई उन सरकारों ने क्या किया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विरोध किसने किया था? देखिए आप बात सुनेंगे। देखिए सुनिए मेरी बात। आप जब आप बोल रहे थे हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। अब आप सुनने का वादा रखिए। प्रियंका जी प्लीज सुन तो लीजिए। प्रियंका जी सुन लीजिए। आप इनको म्यूट करेंगे प्लीज जी। तो देखिए क्या हालात थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नेतृत्व संभाला तो जो एक छोटी से छोटी चीज जो एक महिला जो है वो डिजर्व करती है, शौचालय, वहां से शुरुआत हुई। आप ये देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये बात की। तो आप बोल लीजिए ना। आप अगर आपको बोलना है आप बोल लीजिए ना। आप बोल के जब किसने रोका था 2024 में? आपको अभी कुछ और बोलना आप बोलिए, मैं उसके बाद बोलूंगी। जवाब दे दीजिए आप। नहीं आप जवाब दे। किस बात के लिए रोका था? देखिए ये तब भी ये बात आई थी कि जब तक सेंसस नहीं होगा, जब तक परिसीमन नहीं होगा तो उसके बाद ही लागू होगा ना। तो उसके बाद ही लागू होगा ना। तो इसलिए इस बात को सुनिश्चित। आप चुप करेंगे? आप प्लीज आप चुप करेंगे? आपको पता है, अरे आप ही अपने सवालों में घिरती नजर आ रही हैं। आप जवाब दे नहीं पा रही हैं, उसके बाद कह रही हैं कि इधर उधर। आप बात सुनेंगी तो उसके बाद अगर आप बात को सुनेंगी तभी तो आपको पता लगेगा ना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। का विरोध करने वाले देखिए, आप सुनिए, आप बात सुनिए। सेंसस के जो जनगणना के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि नहीं खोलना चाहते हैं जो 6 महीने के अंदर 6 महीने से लेकर साल के अंदर, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है ये, तो उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने से लेकर साल के अंदर ये सेंसस हो जाएगा। जनसंख्या जो है, जनसंख्या क्योंकि और वो 2020 मैं महुआ मांझी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज्योत्सना जी आपके पास आ रहा हूँ। ज्योत्सना जी जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल वो ये बना हुआ है कि ये जो संशोधन आ रहा है और जिसे 29 में लागू किया जाना है, जो बात सामने आ रही है, उसका आधार सेंसस कौन सा होगा? 2011 का पुराना वाला या जो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है जो कि खत्म होगी 2027 में? प्रत्युष जी, पहले तो आप ये समझिए कि पहले बिल को तो आने दीजिए। मैडम एक मिनट प्रियंका जी, क्योंकि ये जो चल रहा है ना, ये जो चर्चा चल रही है या फिर ये लोग इसको डिस्कशन बोलते हैं प्रत्युष जी, ये डिस्कशन है, ये ना हम लोग डेकेड से देखते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 2010 में पहली बार इन लोगों ने बिल लगाया था, दे वेंट फॉर इट एंड द पार्टीज विच आर, अभी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है ना, वही 2 पार्टीज ने उसको विरोध किया था, ओबीसी रिजर्वेशन होना है उसमें बोल के। दे वांटेड फर्दर रिजर्वेशन इन इट। इनफैक्ट उन लोग को वहां पे फाड़ के फेंक दिया था। आपको याद होगा प्रत्युष जी इस बारे में भी। मैं ये बोलती हूँ, एक नारी होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं एक ही चीज बोलती हूँ, पहला कदम तो बढ़ने दीजिए आगे। अब पहले कदम पे आप ये पूछ रहे हैं कि नहीं 24 में आपने क्यों लागू नहीं किया? आप बोलते हैं आप क्यों कर रहे हो? आपको करने पे भी आपत्ति है, ना करने पे भी आपत्ति है। अरे भाई आपने करा क्यों नहीं? हम तो ये पूछ रहे हैं, आपको रोका किसने था मैडम? बोलने तो दीजिए।
मैडम एक मिनट, प्रियंका जी मैं आपकी जो आपत्ति है ना, मैं समझ सकती हूँ। प्रियंका जी एक मिनट, किसी को बोलने मैं एक मिनट एक एक करके बोले, लेकिन ज्योत्सना जी काफी देर से इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। जब वो बोल रही तो प्लीज उनको बोलने दिया जाए, तभी दर्शकों को समझ में आएगी। उनकी आपत्ति यही है प्रत्युष जी, आप समझिए बात को, ना उसको होने देंगे और बोलेंगे आप नहीं कर रहे हो। हम जब करने के लिए डट के बैठे यहाँ पे, मैडम बिल्कुल ठीक बात, कौन नहीं होने दे रहा, जब बिल पर बैठना पड़ेगा। प्रियंका जी आपको चुप बैठना पड़ेगा, आपको दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, जवाब देके जाइए। आप कैसे गलत परोसे, झूठ परोसे चली जाएंगी, सुननी पड़ेगी। आप तो चर्चा करते रहे इतने साल, नहीं आप जब कांग्रेस की सरकार थी आप लोग चर्चा करते रहे। हम तो आज बिल लाए ना, हम अधिकार लाए हैं, क्या करें ये बताओ। एक सेकंड, हम तो अधिकार लाए, आप लोगों ने क्या किया। एक सेकंड, एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले। महुआ मांझी जी तब से हैंड रेस कर रही थी, वो कुछ कहना चाह रही है। महुआ मांझी जी जी देखिए, अभी जैसा कहा गया ना, महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात कही गई, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपागंडा पर ज्यादा विश्वास करती है, कम करती है। अभी असम चुनाव में हम लोग गांव-गांव घूमे, डिब्रूगढ़ में एक गांव हम लोग गए, वहां हमने एक भी टॉयलेट नहीं देखा। वहां चाय के बागानों के बीच महिलाएं टॉयलेट के लिए जाती हैं मजबूरी में, और वो चाय पूरी देश के और दुनिया के लोग उसी चाय बना के पीते हैं। वहां पर बिल्कुल गलत बात है हमें उस डिब्रूगढ़ में। और दूसरी बात की ये जो आप गैस की बात कहे कि लकड़ियां, मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद आप नजर नहीं आई। ऐसा है कि जहां पर वो गैस की बात कही गई कि चूल्हा दिया गया लड़कियों को, महिलाओं को, लेकिन अब उस गैस की जो कीमत बढ़ी हुई है, अब वो चूल्हे कहाँ है, वो गैस कहाँ है, ये भी आप बताएं। तो आप कुछ भी करें, बहुत उसका स्वागत है, महिला आरक्षण बिल लाए, लेकिन उसे लाए तो सही, और ऐसा ना हो कि उसका भी हश्र इन्हीं चीजों की तरह हो जिसमें कि बाद में सब टाई फिस हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी किया जाए सोच समझ के विपक्षी पार्टियों की राय मशवरा लेकर। और सदन में क्या हो रहा है, ज्यादातर बिल जो है विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित हो जा रहा है। आपको पता होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल जो आदिवासियों की सालों की मांग थी, उसे भी विपक्ष लगभग अनुपस्थित थे। जब वॉकआउट करके बाहर गए, ज्योत्सना जी एक और आपत्ति वो ये है इस बार भी कि परिसीमन के बाद दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर की सीटें बढ़ जाएंगी, ये असमानता की स्थिति हो जाएगी। प्रत्युष जी मैं ये बोल रही हूँ कि पहली चीज हम लोग विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें डिलिमिटेशन की बात तो है ही नहीं, अभी तो है नहीं ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो मैडम अभी मेरे से पहले वो बोले हैं, महुमा जी है शायद, उनका जो बात है वो बिल्कुल सही है। अगर आप कुछ लेजिस्लेशन या कुछ अमेंडमेंट ला रहे हो तो उसको लागू कैसे करें, इसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए तो हमने ये अभी ये सेशन रखा है कि उस पर चर्चा हो, उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो प्रॉज है, उसकी जो कॉन्स है, उसको हम समझे। और दूसरा चीज है प्रत्युष जी, हम आज इतना बात कर रहे हैं, 27 साल, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, 27 साल का ये जो वेटिंग है, इसको क्या बोलते हैं ना, 27 साल का इंतजार है हम लोगों का, हर एक महिला की 27 साल का इंतजार है। तो आज हमें जब अधिकार मिल रहा है, फिर भी ये लोग टोकना चाहते हैं। और हमें कोई नारे नहीं चाहिए, हमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए अधिकार। और ये बात मैं टीडीपी से क्यों बोल रही हूँ ये भी बताती हूँ मैं आपको। हमारी एक लौती पार्टी ऐसी है जिसने जो प्रॉपर्टी, आज जब सुप्रीम कोर्ट अभी लाया है 50% ऑफ द प्रॉपर्टी बीन गिवन टू द वुमेन, हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, 20 साल पहले ही हमने उस चीज को लागू किया था हमारे राष्ट्र में। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज वी हैव टू थिंक अहेड। आज जब हम लोग फाइट करें, आपने एक कंप्लीट वुमेन पैनल रखा है प्रत्युष जी यहाँ पे, आप सोचिए, आप देखिए, चाहे आप किसी को भी लीजिए, साइना जी को लीजिए, वंदना जी को लीजिए, सुनीता जी को लीजिए, या फिर मुझे लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं प्रियंका जी को लीजिए, किसी को भी, महिमा जी को। हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में हैं, हमें अधिकार चाहिए ना। अधिकार आएगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे, तभी तो देश का अच्छा होगा, तभी तो महिलाओं की अच्छाई होगी। इसीलिए तो हम फाइट कर रहे हैं, इंतजार नहीं है, बहुत हो गया इंतजार, अब अधिकार चाहिए हमें, और अधिकार हमारी सरकार दे रही है। साइना एनसी जी, एक इसमें डिमांड ये भी है कि साहब इसमें ओबीसी के लिए कोटा नहीं है, महिलाओं के लिए ओबीसी कोटा भी इसमें होना चाहिए। जो ऑलरेडी इस वक्त चला आ रहा है, जो आरक्षित सीटें हैं, उसी में 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ओबीसी का कोटा है नहीं। ये एक बड़ा ऑब्जेक्शन है। देखिए, आप ऑब्जेक्शन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक चीज है प्रत्युष, लेकिन सर्वप्रथम ये तो समझ लीजिए, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं 27 साल बाद नारी शक्ति बंधन में
जो 13.9% रिप्रेजेंटेशन 33% बनेगा, वो हर एक महिला को ये पैनल पे सर्वप्रथम स्वीकार करना चाहिए, इसका अभिनंदन देना चाहिए, क्योंकि जब तक महिला का समर्थन नहीं करती है बहुत अफसोस होता है। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि आप एक महिला है और इस पुरुष प्रधान मानसिकता में एक पुरुष प्रधानमंत्री ने ये स्टैंड दिया है, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। तो सर्वप्रथम महिला आरक्षण को तो पारित होने दीजिए। हाँ, जरूर हम चाहते हैं कि ओबीसी सब शेड्यूल कास्ट अदर कोटा नारी वंदन अधिनियम आप लोगों ने पारित कर लिया है, अब उसको लागू ही नहीं कर पाया। कर रहे हैं मैडम, आप यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 27 साल चिल्ला रही है, 12 साल से तो आप सरकार में बैठी हुई है। ये 27 साल चिल्ला रही है, 12 साल आप सरकार में, कितने परसेंट दे दिया आपने आरक्षण, बता दीजिए महिलाओं को। जब इतिहास बनने जा रहा है, महिलाओं के लिए इतिहास बनने जा रहा है, वहाँ आप आपकी राजनीति चला रहे हैं। अब गैस सिलेंडर को आज आपको याद आती है जब प्रत्युष जी ने आपको बुलाया नारी शक्ति बंधन के ऊपर चर्चा करने। आज आपको चर्चा करना है कि देखिए कि ये डिलिमिटेशन पहले होगा बाद में होगा। सर्वप्रथम ये तो स्वीकार कीजिए कि आपके पार्टी खड़ी है या नहीं खड़ी है। बता दीजिए आज के दिन क्यों, जब प्रत्युष जी ने आपको बुलाया है नारी शक्ति बंधन और विमेन्स रिजर्वेशन के ऊपर, बात नहीं करेंगे। यही तो आपका मुद्दा है, क्योंकि आप चाहती नहीं है कि गैस सिलेंडर पर बात हो। इसी मुद्दे को दबाने के लिए आप इस चर्चा को फिर से एक बार बाहर ले आए। देखिए, ये जिन जो आप बोतल में बंद कर लेती हैं और फिर से खोल देती हैं, उससे काम नहीं चलेगा। अपनी पारदर्शिता सिद्ध करनी होगी, अपना जो है पूरी तरीके से राजनीतिक आपकी क्या सोच है ये पूरी तरीके से न्याय संगत होनी चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए सारा कुछ। इस तरीके से जो आप पूरी तरीके से गोपनीयता के साथ, जल्दबाजी के साथ, नहीं, गलत तरीका। आपके प्रति जल्दबाजी का शब्द इस्तेमाल करना, जिस पार्टी ने 27 साल से बहाना पे बहाना किया, वहाँ एक 27 साल गजब बातें कर रही है। 11 साल से आप भी तो सरकार में हैं। वंदना जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर, वंदना जी को भी लाइएगा। हमने तो करके दिखा दिया जी। पंचायत वंदना जी कांग्रेस की ये राय है। एक सेकंड प्रियंका जी बाकी मेहमान भी है, उनके पास भी मुझे जाना है। वंदना जी, जो कांग्रेस की राय है, उनका कहना है कि संसद के मॉनसून सत्र में इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। परिसीमन से पहले, गौर कीजिएगा, परिसीमन से पहले देश में जनगणना हो जाए। यह प्रक्रिया सभी राज्यों में राजनीतिक रूप से संतुलित होनी चाहिए और फिर उसके बाद इस पर फैसला करना चाहिए। अब यहां पर प्रियंका जी कह रही हैं कि 24 में क्यों नहीं लागू किया गया, 29 में इतनी हड़बड़ी क्यों है। तो अब ये सारी प्रक्रियाएं अगर होती रहेंगी तो शायद 29 नहीं, वो 34 में लागू हो। वंदना जी, कितना और लंबा इंतजार? देखिए, जब से महिला आरक्षण बिल की बात हुई है, जब से महिला आरक्षण बिल लेकर आए, उसके बाद हम इंतजार ही कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब एक आपने टर्म भी सुना होगा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है, हम, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव होने वाले हैं, उनको यहाँ भी फायदा लेना है। तो महिला के नाम पे सिर्फ पॉलिटिसाइज करना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। कब और कैसे लागू करना है ये शुरू करे कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए। अभी परिसीमन कराएंगे, अभी 2034 की बात कर रहे हैं, हो सकता है जैसे प्रधानमंत्री जी 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 में लागू हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है, ये कुलदीप सिंह सेंगर की पार्टी है। ये महिलाओं की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ भी लाने के लिए ये इतनी लंबी चर्चा, इतना लंबा समय अपने ही बनाए हुए के ऊपर फिर से ओबीसी कोटे की बात है, एक ओबीसी कोटे की बात है और जनगणना की बात भी यहां पर की जा रही है कि जनगणना हो जाए उसके बाद हो। तो मुझे एक बात बताइएगा, आप सभी पैनलिस्ट, मेरा सवाल है, इस देश के अंदर इस वक्त जो जाति आधारित, जो कहते हैं ना कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण मिल रहा है, यह 1931 के समय का आधार माना था मंडल कमीशन ने, जो अभी तक चल रहा है। उसके बाद क्या कभी आंकड़े जारी हुए? कभी नहीं हुए। 2011 में कोशिश हुई थी लेकिन आंकड़े कभी नहीं आए। तो अभी यह कहना कि साहब ओबीसी कोटा निर्धारित होना चाहिए, फिर तो वो चला जाएगा ओबीसी कोटा 1931 वाले सेंसस के हिसाब से, फिर क्या कीजिएगा?
लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि क्या जनगणना के साथ साथ ये जातिगत जनगणना नहीं हो सकता है? उसमें 2 कॉलम लगा दे, साथ में साथ हो जाएगा, उसके लिए अलग से समय की क्या जरूरत है? और दूसरी बात, यहाँ सदन में मैं देखती हूँ कि विपक्षी पार्टियों को बोलने के लिए समय निर्धारित जरूर किया जाता है, 5 घंटे, 6 घंटे से 7 घंटे, लेकिन सुनने के बाद वही होता है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि सुन तो लेती है लेकिन उसके बाद वो खुद से, वो उनके पास चूंकि आंकड़े हैं, वो सभी बिल को पास भी करा लेती हैं। मतलब इतने लोगों से जो भी राय मशवरा आती है उसको शामिल नहीं किया जाता है, वो खुद जैसा चाहते हैं वैसा ही करके हर बिल को पास करा ले रहे हैं। तो इस चर्चे का क्या फायदा जब वो खुद ही अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहती है? तो फिर चर्चा की भी क्या जरूरत? मुझे तो ऐसा लग रहा है सभी पार्टियां चाहती हैं अपोजिशन की, अभी तक की डिबेट में, कि आप इसे लाइए, हम इसका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, आप 29 में ही ले आइए, लेकिन इनकी भी राय ले ली जाए। सुनीता जी। जी देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी भी आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से हमारे कानून मंत्री जी जो हैं उन्होंने सर्वदलीय जो है वो बैठक भी बुलाने के लिए कहा, और इसके साथ साथ जो है ये भी कहा कि सभी दलों से इसके बारे में चर्चा करने के बाद, और ये स्पेशल सेशन जो इसमें लेकर आया जा रहा है, इसमें आप ये देखिए कि इसमें जो हमारा जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके साथ साथ परिसीमन के ऊपर भी चर्चा होगी। और उसके बाद जो है 2029 में सुचारू रूप से लागू हो जाए, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल सेशन जो है लेकर आया जा रहा है। तो इसमें मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सब लोग उसके अंदर, सभी के सभी दल जो है वो बहुत एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके अंदर आप उसका पूरा का सभी मिलकर उसका समर्थन करें। देखिए, जैसे अभी सब हम बात कर रहे थे, आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें जो ग्रामीण के इलाके हैं उसमें 72% आज जो मकान प्रधानमंत्री जी की वजह से हैं उसमें महिलाओं का नाम है, उनकी जो मलकियत है वो महिलाओं के नाम से है। तो ऐसी कितनी ही योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेकर आए, जिसकी वजह से हमारी महिलाएं जो है वो सशक्त हुई। और इसलिए आप ये मानकर चलिए कि जहां कहीं पर भी चुनाव होते हैं वहां पर महिलाएं सबसे ज्यादा वोट अगर किसी को करती है तो भारतीय जनता पार्टी को करती हैं। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि इस तरह यहाँ पर ये जो लेकर आया जा रहा है इसकी वजह से जो है महिलाएं अब भारतीय जनता पार्टी को वोट करना शुरू करेंगी। आप इस गलतफहमी में मत रहिए। अब समय इजाजत दे रहा है, इसलिए बहस को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन इसी उम्मीद में कि आधी आबादी को जो इतने दशकों तक इंतजार करना पड़ा है अपने प्रतिनिधित्व के लिए, उचित प्रतिनिधित्व के लिए, कम से कम 33% उचित प्रतिनिधित्व उनको मिल जाना चाहिए जितनी जल्दी हो। और मुझे लगता है कि सभी पैनलिस्ट की भी राय यही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ताल ठोके में जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ज़ी न्यूज़ के साथ।